दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई चीजें बताता हूं। दोस्तों आज हमारा फिर से एक सोलो वीडियो है। बहुत दिन के बाद मैं आज ऑन कैमरा आया हूं अकेला, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास खुद की बुकिंग है, आप खुद का बुकिंग करते हैं, खुद का अपना बुकिंग का बिजनेस करते हैं, तो आपको कस्टमर कहां से और किस तरह का मिल सकता है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बट आज का जो वीडियो है थोड़ा उससे अलग है, क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन है, जैसे गुंजन चक्रवर्ती हमारे व्यूअर है, उनका हो गया, चंद्रभान सेन है, उनका हो गया, और एक हमारे व्यूअर है कृष्ण कुमार, इनका हो गया। तो ये तीन लोगों का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं बुकिंग से रिलेटेड है कि मार्केट में बुकिंग कैसे लिया जाए। बहुत सारे लोगों का होता है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमको बुकिंग के लिए बिजनेस कहां से मिलेगा, अगर बुकिंग के लिए बिजनेस मिल भी जाता है तो उसका पेमेंट सही नहीं होता। तो ऐसा होता है एक्चुअल में इस मार्केट में, और ये लगभग आज के डेट में इंडिया की हर लॉजिस्टिक कंपनी, चाहे वो इनका जो बिजनेस है मंथली 1000 रुपए का है, चाहे उनका बिजनेस मंथली 50 करोड़ का है, हर कंपनी को ये प्रॉब्लम आता है कि उनको अपना बिजनेस कहां से मिलेगा, और दूसरा जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसका पेमेंट उनको टाइमली नहीं मिल पाता है। तो ये सिर्फ आप लोगों का कोई अकेला प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। और सिर्फ ये इसी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया की जितने भी सर्विस इंडस्ट्री है आज के डेट में, वो सारे सर्विस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे तरह की सर्विसेज हो जाती है, उसी में से लॉजिस्टिक भी एक है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है पेमेंट का और बिजनेस लाने का, ये हर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम होता है। बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम प्रॉब्लम पकड़ते हैं बुकिंग का प्रॉब्लम, कि अगर आपके पास बुकिंग खुद का क्रिएट करना है और उससे अच्छा पैसा आपको मिल सके, टाइमली पेमेंट मिल सके, तो वो तरीका क्या होगा जहां से कि आपको बुकिंग मिल सकता है और साथ में टाइमली पेमेंट भी मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं तो छोटे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या फिर खास करके हम जिसको आपको एक तरह से बोल देते हैं एमएसएमई टाइप की कंपनी, जो कि एक हो जाता है आपका छोटे उद्योग, ट्रेडर्स, अगर आप इनके साथ बिजनेस करते हैं तो यहां से आपको बिजनेस जल्दी मिल जाता है। बट यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेमेंट को लेकर के, यहां पे आपको टाइमली पेमेंट नहीं मिल सकता है। यहां पे टाइमली पेमेंट नहीं मिलने का कारण भी बहुत सारा होता है दोस्तों। उनके पास अपने फंड के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं, उनका अकाउंट सिस्टम होता है, तो बहुत सारे चीजें होती है जो उसको कि देख करके वो भी आपको पेमेंट टाइमली नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग तो खास करके डिले करते हैं, कुछ ऐसी भी कंपनी है जो कि खास करके डिले करती है। तो इस कारण से अगर आप ऐसे सारे कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं तो आपको बुकिंग तो आपको मिलेगा, यहां से टाइमली मिल भी सकता है, बट यहां से आपको प्रॉब्लम आना ही आना है पेमेंट के लिए खास करके। तो बात आती है कि ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसके साथ कि हम बिजनेस करें तो वहां से मुझे टाइमली पेमेंट मिल सके। तो ऐसे दोस्तों इंडिया में दो ही सेक्टर हैं जहां से कि आपको टाइमली बिजनेस मिल सकता है, वहां से अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है, और वहां से सबसे बड़ी बात कि आपको अपने बिजनेस के लिए पेमेंट टाइमली मिल सकता है। तो ये कौन से सेक्टर है? तो सबसे पहला दोस्तों बड़ा लेवल, जिसको कि लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। लार्ज स्केल का इंडस्ट्री का मतलब हो गया दोस्तों जिससे इंडिया का जीडीपी रन करता हो, जो इंडिया को सबसे ज्यादा टैक्स पे करता हो, ऐसी जो कंपनी है, अगर आप इनके साथ बिजनेसेस करते हैं तो यहां पे आपको बिजनेस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, वहां से बिजनेस लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट उन लोगों का जो पेमेंट होता है वो टाइमली होता है। ये सारे कंपनी जो है खास करके आईपीओ लिस्टेड होती है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, और इनका अच्छा खासा टर्नओवर होता है। जैसे कि हम कुछ कंपनी की बात कर लेते हैं, जैसे आपका ब्रिटानिया हो गया, आपका पार्ले हो गया,
आपका गोदरेज हो गया, आपका कोलगेट हो गया, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इस तरह की जो कंपनीज है जो कि इंडिया में इसमें सेल आ जाता है, भेल आ जाता है, तो ये सब जो कंपनीज है ये इंडिया में इंडिया का जो टैक्सेशन जो होता है इसमें अच्छा खासा रोल रोल अदा करते हैं। और साथ में ये सारे कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और इसके साथ इनका जो पेमेंट सिस्टम है वो सबसे बेस्ट होता है। बात आती है दोस्तों कि अगर आपको यहां से बिजनेस लेना हो तो क्या करें, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पे बिजनेस लेने के लिए आप डोर टू डोर बिजनेस के जरिए यहां से बिजनेस नहीं ले पाइएगा, वो तरीका यहां पे ज्यादा काम नहीं करता है। इनके बिजनेस देने के कुछ अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि अलग अलग तरीका अप्लाई करता है, तो उसी तरह से ये सारे कंपनियों के भी बिजनेस देने के तरीके अलग अलग है। इनका एक तो चलता है आपका टेंडरिंग प्रोसेस, आप इनके टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए, वहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। इनके बिडिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कीजिए, वहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावा इनका ईयरली कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वहां से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। बात आती है कि इस कंपनी में इंटर किया कैसे जाए, तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने अपना एक पहले ही वीडियो बना रखा है कि इससे रिलेटेड ये लोग डॉक्यूमेंट्स जो है वो रोल आउट करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहां से आपको इसके लिए जानकारी मिल सकता है। इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे कि इनका टेंडरिंग सिस्टम काम करता है, जहां पे कि इनका नोटिफिकेशंस वगैरह जारी किया जाता है। जब भी इनके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के लिए वेंडर्स का जरूरत होता है, ट्रांसपोर्टर का जरूरत होता है, वो लोग वो साइट्स या फिर कुछ न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं, तो वो सारे चीजों का आपको स्टडी करना पड़ेगा और स्टडी करके आप उनके टेंडरिंग प्रोसेस या फिर उनके बिजनेस प्रोसेस में एंटर कर सकते हैं, उनके एसोसिएट्स बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके अपने वेबसाइट्स हैं, इनके खुद के वेबसाइट जहां पे इनका वेंडर एनरोलमेंट का एक फॉर्म होता है जो कि आपको फिलअप करना होता है, और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कॉल करके बुलाया जाता है, आपसे रेट्स वगैरह लिया जाता है, बाकी चीजें जो वहां पे डिस्कशन की जाती है, अगर वो सब कुछ आप कर देते हो तो आपको वहां से बिजनेस मिल सकता है। दूसरा तरीका है दोस्तों जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, जहां पे गवर्नमेंट का बिजनेस होता है, वो ज्यादा करके टेंडरिंग बिजनेस ही होता है। वहां पे 90% बिजनेस आपको टेंडर के थ्रू ही मिलता है। तो अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हो, बहुत सारी है ऐसी गवर्नमेंट यूनिट जहां के पे की प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं होता है, तो वहां पे अगर आप करना चाहते हो तो वहां पे आपको गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा तो नाम इसमें आपका FCI का जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो आप इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट से लैंडेड कंपनीज होती है जहां पे कि आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा टेंडर्स के थ्रू, वहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों बच जाता है ई कॉमर्स, जो कि आज की डेट में इंडिया में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है बिजनेस और बुकिंग के लिए। आप यहां पे चाहो तो कांटेक्ट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। इसके कांटेक्ट्स बनाने के लिए आपको इनके लिंक्डइन पे इनके लॉजिस्टिक हेड्स से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और यहां से आपको कांटेक्ट करने के बाद अगर वो आप पे इंटरेस्टेड होते हैं तो आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप छोटे प्लेयर हैं तो आप ये किसी भी तरीके के बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बिजनेसेस का पूरा मॉड्यूल होता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वॉल्यूम का बिजनेस होता है। इनके अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि देख करके ये लोग क्वालिफाई करवाते हैं, उसके बाद ही बिजनेस देते हैं। तो जब भी आप इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सारे चीजों को देखिए, इनके जो टेंडर्स फॉर्म होते हैं उसको पूरा पढ़िए, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म होते हैं उनको पूरा पढ़िए। ये सब के सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ऑनलाइन साइट्स का डिटेल्स हमारे एक वीडियो में दिया हुआ है, गूगल पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, सॉरी यूट्यूब पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर के भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके बिजनेस से रिलेटेड, बुकिंग से रिलेटेड। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।